अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज ये एपिसोड इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी कि कल रात में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर नंबर 29 आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाजी और हजिन आप अपनी पसंद की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बुक भी कर ली। लेकिन बहुत सारे हाजी साहब के सवाल आए, पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं इंशाअल्लाह। कासिम भाई, लखनऊ से कहा गया था 18 अप्रैल से फ्लाइट शुरू होगी, ऑनलाइन बुकिंग करने पर 22 अप्रैल दिखा रहा है, ये क्या है? जी बिल्कुल सही है। जो लखनऊ से या पूरे हिंदुस्तान से कहा गया था कि पहली फ्लाइट यानी कि जो फर्स्ट राउंड होगा वो 18 अप्रैल से शुरू होगा, ये कंफर्म नहीं होता 18 अप्रैल। हर साल जो शुरू में तारीख बताई जाती है वो एक अंदाजा होती है। इसलिए लखनऊ से भी कहा गया था कि 18 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन लखनऊ से जब ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई तो वो 22 अप्रैल से शो कर रही है। इसका मतलब यह है कि लखनऊ से पहली फ्लाइट 22 अप्रैल को जाएगी। बाकी अदर दिल्ली, मुंबई, कई ऐसे शहर हैं जहां से 18 अप्रैल, 19 अप्रैल की भी फ्लाइट जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हज कमेटी को अख्तियार नहीं है कि वो लखनऊ से 18 से शुरू कर दे। कर सकती है। ऑनलाइन बुकिंग में ऑप्शन 22 अप्रैल का है और लोगों ने 22 अप्रैल की तारीख बुक भी कर ली। अब अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया, जैसा लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है कि 18-19 अप्रैल से लखनऊ से फ्लाइट शुरू हो, लेकिन अगर उनको अख्तियार है वो शुरू करेंगे तो जिनको उनको सीटें देनी होगी वो उनको दे देंगे। आपके मुकद्दर में 22 अप्रैल की थी, वो हो गई, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अंदाजे के तौर पे मान के चलिए कि लखनऊ में जो फ्लाइट है वो 22 अप्रैल से शुरू हो रही है और आखिरी तारीख आपको पता ही है इंशाअल्लाह। हम लखनऊ से जाना चाहते हैं लेकिन पहले मक्कतुल मुकर्रमा जाना चाहते हैं। हाजी साहब, लखनऊ एयरपोर्ट से जितने भी हवाई जहाज फ्लाइट जाती है, पिछले सालों से देखा आ रहा है सिर्फ मदीने मुनव्वरा जाती है। लखनऊ से कोई भी फ्लाइट मक्कतुल मुकर्रमा यानी कि जद्दा एयरपोर्ट जाती ही नहीं है। तो अगर आपने अपने फॉर्म भरते समय अमेरिकेशन पॉइंट लखनऊ सेलेक्ट किया है तो लखनऊ एयरपोर्ट से जद्दा जाने का ख्वाब देखना ही नहीं चाहिए। लखनऊ से एक भी फ्लाइट जद्दा नहीं जाती है, पहले भी सालों में नहीं गई और इस साल भी नहीं जा रही है। तो आपको जो मदीने की फ्लाइट मिल रही है आप उसको बुक कर लीजिए, और अगर आप बुक नहीं करेंगे तो हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंग आपको फ्लाइट अलॉट कर देगी। लेकिन हर जहाज जो लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ेगा वो मदीने मुनव्वरा में ही उतरेगा, जद्दा नहीं जाएगा। अगला सवाल है कि हमने लखनऊ से फ्लाइट बुक करी है, लेकिन हमारी फ्लाइट जो बुक हुई है और वापसी की तारीख में 37 दिन आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। 40 दिन का जो हज होता है उसमें आपको जाने और आने का दिन भी जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप वहां पहुंचने के बाद से अपने दिन काउंट करें। आपकी फ्लाइट जिस डेट को शुरू होगी और जिस डेट को वहां से चलेगी वो भी आपको जोड़ना होगा। दूसरी बात, 40 दिन के हज में सफर आपका 35 दिन का भी हो सकता है और 45 दिन का भी हो सकता है। 35 दिन का भी हो सकता है और 45 दिन का भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी फ्लाइट अगर 38 दिन की है यानी कि आपका सफर 38 दिन का है तो इसमें कोई मिस्टेक है कि सफर जो है वो 35 दिन का, 38 दिन का, 39 दिन का, 40 दिन का, 42 दिन का कुछ भी हो सकता है। पहले के सालों में भी यही होता था, आगे भी इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो इसलिए उसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमारा सफर आने और जाने का 45 दिन का है, क्या हमें कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब लोगों का दिमाग का वाकई रिसर्च करने वाला है। बेहतरीन सवाल कहां से पैदा कर लेते हैं। आइंस्टीन अगर होता तो वो भी सोचता कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। मतलब जहां से कोई चीज पैदा नहीं हो सकती वहां से सवाल पैदा हो जाता है। हाजी साहब, जिनका सफर 35 दिन का है ना उनके कम पैसे लगेंगे, जिनका सफर 45 दिन का ना उनके ज्यादा पैसे लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफर की गिनती से आपके पैसों का किस्त नहीं बनती। आपकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपके वेरिफिकेशन पॉइंट के हिसाब से बनेगी। लखनऊ से जाने वाले जितने भी लोग जा रहे हैं उनका सफर 42 दिन का हो या 38 दिन का हो, सबकी किस्त एक होगी।
दिल्ली से जाने वाले जितने भी हाजी साहब जा रहे हैं उनका सफर 35 दिन का हो या 45 दिन का हो, सबकी इंस्टॉलमेंट थर्ड एक होगी। दिल्ली वालों की अलग होगी, मुंबई वालों की अलग होगी और लखनऊ वालों की अलग होगी। लेकिन जो होगी लखनऊ की वो सबकी एक ही बराबर होगी। इसमें डे वाइज नहीं होता है कि 38 दिन वाले इतने पैसे जमा करें और 42 दिन वाले इतने पैसे जमा करें। सबका ली है, हमारी फ्लाइट बुक हो गई है। अब हमें कोशिश करके आप विंडो सीट दिला दीजिए या आगे की सीट दिला दीजिए। माशाअल्लाह, विंडो सीट दिला दे या आगे की। आप कहे तो जो क्या कहते हैं फ्लाइट में ब्लेड होते हैं वहां पर सोफे लगा दे, बाहर की तरफ आराम से हवा में बैठ के जाइए। वैसे आप अपनी डिटेल भेज दीजिए तो हम कोशिश करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया से बात करके आपकी पायलट के पास सीट रखवा दे, ताकि आप आराम से आगे देखते हुए जाइए, बिल्कुल परेशान ना होइए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नेक मेहमान, अल्लाह के नेक बंदो, आपको अल्लाह ने एक इतना बढ़िया मौका दे दिया। आपको पता है जब 2023 में हम गए थे तो हमारी फ्लाइट थी 22 मई की। हमको पता चला था 10 मई को कि हमारी फ्लाइट 22 मई की है। पिछले सालों से लोग बहुत परेशान होते थे, वो कहते थे कि कासिम भाई हमें फ्लाइट की डिटेल पता चल जाए तो कम से कम हम अपनी छुट्टी रखवा ले। हम सरकारी नौकरी में हमें अचानक छुट्टी नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर वाले भी बहुत परेशान होते थे कि हमें तारीख पता चल जाए। अल्लाह ने उन सब की दुआओं को सुन करके ये मौका दे दिया। अब जब ये मौका मिल गया तो आपको आगे की सीट चाहिए, विंडो की सीट चाहिए। विंडो की सीट पे क्या करेंगी आप? टाटा बाय बाय करती जाएंगी अपने घर के लोगों को, छत से देख करके हाँ जी जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया अल्लाह के मेहमान? मुसल्ला बिछाइए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए और ये सारी खुराफातें छोड़ दीजिए कि हमें आगे की सीट पीछे की सीट। अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया हवाई जहाज की अलॉटमेंट दे रही है कि इस फ्लाइट में आपकी सीट अलॉट हो गई। बाद में आपको एक टिकट मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि आपका सीट नंबर कौन सा है और वहीं पर आपको जाकर के बैठना होगा। वो उसको बोलते हैं बोर्डिंग पास। वो बोर्डिंग पास आपको जिस दिन पासपोर्ट मिलेगा उस दिन मिलेगा। तो कम से कम सवाल खूब बढ़िया बढ़िया पूछिए जिनका, खैर ये भी बढ़िया है, सही है, कोई बात नहीं। आगे का सवाल आया है कि हम शॉर्ट हज से जा रहे हैं लेकिन हमारा पूरा सफर 20 दिन का ना होकर के 20 से भी कम दिन का है। जी बिल्कुल सही। जितने लोग शॉर्ट हज से जा रहे हैं उनका सफर यह भी पॉसिबल है कि 18 दिन का हो, 17 दिन का हो या 19 दिन का हो, 20 से ऊपर नहीं होगा। यह हज कमेटी का वादा है। शॉर्ट हज का मतलब होता है कि कम से कम दिन में आपको हज करा के लेके आना। उसमें उन्होंने एक मियाद दे दी थी कि 20 डेज। अब वो 20 डेज में 21 दिन नहीं होंगे कि कोई कह सके कि हमने तो शॉर्ट हज भरा था, आपने फिर हमारे दिन बढ़ा दिए। लेकिन घटाने का हज कमेटी के पास पूरा पावर है। वो 20 का 20 कसम नहीं है कि 20 कसम है। 19 दिन का भी हो सकता, 18 दिन का भी हो सकता, यहां तक कि 15 दिन का भी हो सकता। और हज 5 दिन में मुकम्मल हो जाता है। बाकी चीजें जो होंगी वो एक्स्ट्रा हैं आपके लिए। वो चाहे 20 दिन के लिए लोग जा रहे हैं और वो 40 दिन के लिए लोग जा रहे हो। हज मक्कतुल मुकर्रमा में होगा और उसमें 5 दिन लगते हैं, बाकी सब बोनस है। तो शॉर्ट हज वालों को 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन कुछ भी पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कासिम भाई हमारा फ्लाइट बुक हो गई है लेकिन उसको रात की टाइम दिखा रहा है, हमें दिन में जाइए। वाह सुभान अल्लाह। अब दोपहर में चाहिए, किसी को दिन में चाहिए, किसी को रात में चाहिए। भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आपको स्लॉट दे दिया, उसमें तारीख बुक कर लीजिए। आप हज के सफर पर जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं? हज के सफर पे जाने वाले सिर्फ लब्बैक पर ध्यान देते हैं, अपने गुनाहों को याद करके उनकी माफी पर ध्यान देते हैं, ना कि इन बातों पर ध्यान देते हैं कि हमें दिन की चाहिए या रात की चाहिए, सुबह की चाहिए या शाम की चाहिए। क्या हो गया हाजी साहब आप लोगों को? आपको पता है कि बहुत दुआओं के बाद यह मौका मिला कि आपको, ये फर्स्ट टाइम है हमारी अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम है जिसमें चॉइस मिल गई कि आप अपने अकॉर्डिंग तय कर लीजिए। लेकिन हमें यह भी पता है हज कमेटी ने यह मौका तो आपको दे दिया, लेकिन ना जाने कितने हज ट्रेनर जो इस समय हाजियों की खिदमत में लगे हुए उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। आप जब तक हवाई जहाज पे बैठ नहीं जाएंगे हज ट्रेनरों से यही सवाल करते रहेंगे, मेरी सीट बदल दीजिए। हाजी साहब अगर आपने कोई भी सीट आज बुक करा ली है, यह अगला सवाल यही है कि हमारी 24 तारीख गलती से बुक हो गई, हमें 28 को जाना था। हर कोई यही कह रहा है। पहले वो ये कोशिश करते थे कि अल्लाह ताला हमें हमारी तारीख पता चल जाए और हमें हमारी तारीख हमारे मुतालिक, हमारे मुताबिक दे दी जाए। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली।
आज सुबह से हमारे पास 10 लोगों के अगर फोन आए और 10 के 10 की सीटें बुक करा ली गई, तो बुक कराने के बाद उसमें से 6-7 लोगों ने हमें दोबारा फोन किया और फोन करके ये कहा कि कासिम भाई हमारी 24 है उसको 28 कर दीजिए, हमारी 28 है उसको मई कर दीजिए। कासिम भाई हमारा गलती से बुक हो गया मदीने जाने का, हम पहले मक्का जाना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। कुछ समझ में नहीं आया, पूरा दिन करे तो क्या करे, ये हो क्या रहा है। अरे हाजी साहब, आपको अल्लाह ने एक बेहतर मौका दे दिया। अब जो सीट आपने बुक कर ली, बस बुक कर ली। हज कमेटी ऑफ इंडिया ये कह रही है कि एक बार आपने सीट अलॉट कर ली तो वो बदली नहीं जाएगी। अब बदलने का एक ही चारा है कि इस साल का हज कैंसिल करके अगले साल अपनी पसंदीदा बुक करे और उसको याद रख के चले कि अगले साल कौन सा लेना है। इस साल के लिए जो फिक्स हो गया तो वो हो गया, अब उसमें बदलाव नहीं होगा। सोचने वाली बात है, इतना अच्छा अल्लाह ने मौका दे दिया, लेकिन हर घर में यही हो रहा है। सारे लोगों ने अपनी सीट बुक कर ली, फिर हर घर में 2 लोग आते हैं, एक को बोलते बुआ और एक को बोलते फूफा। बुआ आएंगी और कहेंगी क्या किया, अच्छा ये क्या कर लिया तुमने, बुध को जा रही हो, पता है इतने बड़े सफर पे जाना होता है, जुमेरात को जाओ। अल्लाहू अकबर। अब बुआ कह रही है जुमेरात को जाओ। अब घर के लोग सब परेशान हो गए कि नहीं भाई बुआ ने कह दिया, आई बच्ची जुमेरात का जा ही रहा तो जुमेरात को करो। अब वो बुध का उनको हाथ पैर फूल ले कि नहीं चच्ची बुआ ने कहा जुमेरात को जाओ। इन सब तरह के सवालों से बचे, इन सब तरह के सवालों से। दूसरे आ रहे हैं, एक हाजी साहब आपके घर चाय पियेंगे 1 कप, खून पियेंगे 1 लीटर। ये तुमने क्या कर दिया हाजी साहब, पहले मदीने कहां जा रहे हो, पहले मक्के जाते, पहले हज करते, जब हज कर लेते तब जाते रोजे पे सलाम पेश करने के लिए। वाह भाई वाह, अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिख दिया वो नहीं सही है। पहले हज कर लेते तो जाते। दूसरे आ रहे, अरे हाजी साहब पहले मदीने जाते, आप पहले मक्के कहां जा रहे हो, मदीने जाते, पहले रोजे पे सलाम पेश करते फिर आकर के हज करते। ये सारे लोग जो आकर के आपको गुमराह करेंगे, इनसे बचे। जो अल्लाह ने आपको मौका दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तरस रहे हैं, उनसे पूछिए जिन्होंने महरम कोटे में फॉर्म भरा था और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग में आया, मुसल्ले उनके आंसुओं से गीले हो गए। और आपको अल्लाह ने सीट बुक करने का मौका दे दिया, मक्का और मदीना पसंद करने का मौका दे दिया, तो आपको वो हजम ही नहीं हो रहा है। अब ये दुनिया भर की चीजें आ रही है, भाई मेरी सीट बदल दीजिए, हमें पहले मदीने जाना है, हमें पहले मक्का जाना है। कुछ तो अल्लाह से खौफ खाइए। आपको पता है हज तो होगा मई में लास्ट में, लेकिन ना जाने कितने ऐसे अल्लाह वाले होंगे कि जिनका हज की कबूलियत की मुहर अल्लाह ने अभी से लगा दी होगी, और ना जाने कितने ऐसे होंगे जो वकूफे अरफा कर लेंगे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होना। वजह दिल का मामला, क्योंकि अल्लाह पाक भी ये दिल का हाल देखते कि इस बंदे को हमारे यहां आना है और ये कह रहा आगे बैठेंगे और पीछे बैठेंगे, इसके दिल में ये कैफियत ही नहीं आ रही कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। 25 तारीख को हमने बोला था कि आप अल्लाह को राजी करने जा रहे हो, उससे पहले अपना दिल खंगालो और खंगाल के देखो कि क्या आप अल्लाह से राजी हो। आप तो अल्लाह से राजी तब हो रहे हो कि जब मदीने की बजाय आपको पहले मक्के जाने को मिल जाए, मक्के की बजाय आपको पहले मदीने जाने को मिल जाए, 28 मई की बजाय 28 अप्रैल हो जाए। आपने तो अपने मुतालिक सब कुछ फैसला कर रखा है, तो अल्लाह पर क्या चीज डाली है आपने? कोई शुक्राना अल्लाह का, कोई मुसल्ला अल्लाह का, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी चॉइस। जुमेरात को जाएंगे तो हज कबूल हो जाएगा, पहले मदीने मुनव्वरा जाएंगे तो हज कबूल हो जाएगा। यह है हज की कैफियत। पिछले 4 महीनों से ना जाने कितने अल्लाह वाले आप लोगों की हज की तरबियत में लगे हुए, और आज जब आपको मौका मिला हज की सीट फुल करने का, जैसे ही आपने अलॉट किया 24 घंटे के बाद, 24 घंटे भी नहीं बीते लोगों को अपनी सीटें बदलने का आ गया। तब हम सोचते हैं कि वाकई अच्छा है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों को कैटरिंग की सर्विस नहीं देती। इनको आलू के पराठे दे दो तो कहेंगे हमें तो पनीर अच्छा लगता है, इनको पनीर के पराठे दे दो कहेंगे हमें गोभी का अच्छा लगता है, इनको गोभी का दे दो कहेंगे देसी घी का अच्छा लगता है, इनको देसी घी का दे दो तो कहेंगे सरसों के तेल का अच्छा लगता है, इनको वो भी दे दो तो कहेंगे जैतून का अच्छा लगता है, इनको वो भी दे दो तो कहेंगे इसमें चिकना बहुत ज्यादा है, हमें तो चपाती रोटी अच्छी लगती है। तो हज कमेटी वाले आखिर खाना देंगे कहां से? क्योंकि कहीं पर शुक्र है ही नहीं, सिर्फ शिकायत, सिर्फ गिला। एक हाजी साहब का फोन मैसेज आया है, कासिम भाई मैंने फ्लाइट बुक करी, हमारा एयर इंडिया बुक हो गया, हमें तो सऊदी एयरलाइन से जाना था। अल्लाहू अकबर।
आपको हज करने जाना है या जिस हवाई जहाज से बैठ के जाना है उसको खरीदना है कि एयर इंडिया की बजाय सऊदीया से जाएंगे? सिर्फ किसने, इसमें क्या होगा? सिर्फ ये सुना होगा कि सऊदीया एयरलाइंस वाले जब दोपहर में खाना देते हैं तो उसमें चिकन भी देते हैं, यही तो एक फायदा हो लग रहा होगा आपको। और क्या फायदा है आपको बताइए? एयर इंडिया और सऊदीया में और क्या फर्क है? आपका मंजिल क्या है? आपकी मंजिल वो है जहां आप जाना चाह रहे हैं या जिस रास्ते से जाना चाह रहे वो है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह के मासूम मेहमान, बात को समझें, अपनी तारीखें सही तरीके से जोड़ घटा के बुक करें और जो बुक हो जाए उसको अपना मुकद्दर माने। उसमें खूब सारे बेवजह के सवाल पैदा करके आप अपने हज को खराब कर रहे हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया एक बार जो बुकिंग हो जाएगी उसको कैंसिल नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं जितनी बात आज आपको बताई और समझाई जा रही है समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।